टॉपिक नंबर क्या नाम क्या दिया? भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय। वायसराय कहने का मतलब क्या? जैसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट अभी रखते हैं, उस तरह से वायसराय। तो हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में इसे लिखते हैं। तो प्रथम जो गवर्नर बना बंगाल प्रांत का, उस समय 3 प्रांत था, बंगाल, तमिलनाडु का मद्रास और बम्बई। तो तीनों प्रांत का अलग अलग गवर्नर था। तीनों प्रांत का क्या था? अलग अलग गवर्नर था। तो अलग अलग गवर्नर था। तो बंगाल प्रांत का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो काल है, समय है, शासन का समय, वो माना जाता है 1757 से पहला बार 1760 ईस्वी तक, और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक। क्लियर? अब 1757-60 वाला जो काल था उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा चीज नहीं हुआ कि जिसके लिए हम उसको पढ़ें, इसको हम याद करें। लेकिन जब दूसरा बाल कार्यकाल में आया, कब? 1765 में, तो बक्सर का युद्ध कैसे गिनती हो जाएगा? 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध देखो कब, बक्सर युद्ध बोलो। हम्म। तो ये जो समय है, इन्हीं समय में क्या क्या हुआ? एक तो सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच क्या हुआ? संधि हुआ। और दूसरा चीज क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये पहला वाला गवर्नर जो था बंगाल का, उसी समय हो गया था। अब दूसरा वाला वो बना कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल का समय बता रहा है 73 से 85। 73 से 85 ये रेगुलर रहा, ये रेगुलर रहा। और इसी 1773 के समय में अंग्रेज सरकार एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि अब से जो अलग अलग गवर्नर हो रहा है 3 प्रांत में, उसको कॉमन करके, एक करके, कंबाइंड करके क्या कर दिए? एक गवर्नर जनरल होगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स, इसी जो एक्ट था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में। कहां बनाया गया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक मिनट रुकना, डेट लिखवा देते हैं तुम लोगों को। 22 अक्टूबर कब? हम्म हम्म। पता चला? एक सेकंड, डेट नहीं लिखाएंगे तो फिर छूट जाएगा। उठो। कहाँ गया? हम्म। दोनों को कंबाइन करके बताएंगे ना तो याद रहेगा बढ़िया से। हम्म। क्या बोल रहे थे हम? वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया अंग्रेज सरकार का? 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा? पहला वर्ड कि भाई अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग बनेगा। अब अलग अलग गवर्नर नहीं रहेगा। इतना क्लियर? अलग अलग गवर्नर नहीं रहेगा। तो एक गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग। इसी में क्या लिखा था? दूसरा पॉइंट कि कोर्ट का स्थापना होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। किस चीज का? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कब? 1774 ईस्वी में। कहा? कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया? कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने?
अभी नाम बताए थे। जब सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो उसका न्यायाधीश एक बना होगा, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया यहाँ का? न्यायाधीश। नाम बताया तुम लोगों को, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। कहानी सुना रहे हैं, कहानी नहीं सुनोगे तो कहानी याद नहीं रहेगा। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, उसमें क्या बोला कि अब से एक ही गवर्नर जनरल होगा इंडिया में, और कौन पहला बार बना? वारेन हेस्टिंग बन गया। दूसरा पॉइंट लिखा यार कि यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए पब्लिक को, तो उसके लिए क्या बनाना होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो पहला सुप्रीम कोर्ट भारत का कहाँ बना, कब बना, किस एक्ट के तहत बना? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना। अब अगला पॉइंट, जब कोर्ट बन गया तब लोग इसको क्या कहने लगा कि न्यायिक सेवा का ये जन्मदाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को न्याय मिले, इसके लिए इसने क्या बनवा दिया? कोर्ट बनवा दिया। क्यों बोला गया न्यायिक सेवा का जन्मदाता? क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवा दिया। कहां? कलकत्ता में। कौन थे मुख्य न्यायाधीश उसका? सर एलिजा इम्पे। अब और क्या हुआ इसके कारण काम में, समय में, कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर के एक सोसाइटी बनाता है, जिसका क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी। उसका क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी। नाम है, संस्था है, संस्था का नाम है। एक संस्था बनाया दोनों ने मिलकर, एशियाटिक सोसाइटी। कब? 1784 में। और यही व्यक्ति ऐसा गवर्नर जनरल में था इतिहास में जिसके ऊपर सबसे पहली बार महाभियोग चलाया गया था। पहला गवर्नर जनरल बना, और फिर उसी के ऊपर में इसी एक्ट में लिखा हुआ था कि कोई अगर ऐसा अकृत्य वाला काम करे जो नहीं करना चाहिए तो इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और इसी पर चला दिया भी। हालांकि वो असफल रहा। अब स्टेटमेंट में लिखवा दें सब कुछ। कहां तक लिखा था स्टेटमेंट? चलाया गया था। क्लियर है? अब लिखो, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही, शासनकाल नहीं, काल में ही, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक्ट एसीटी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहां बना था? और अभी सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना? कोलकाता में। कब? 1774 में। किसने बनवाया? वो तो मुख्य न्यायाधीश थे, वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया। देखो कितना काम किया। और कोर्ट बनाने की वजह से इनको क्या कहा जाने लगा? न्यायिक सेवाओं का जन्मदाता। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब लिख लो, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ब्रैकेट में लिखना 1774 ईस्वी। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और ब्रैकेट में क्या लिखना है? 1774 ईस्वी। और कौन बोला रहा था? हीरालाल कानरिया का नाम। वो हीरालाल जे कानिया। कब बना था वो? स्वतंत्रता के बाद। कार्यकाल देख लो उसका। ब्रैकेट में लिखना 1774 ईस्वी। 1774 में बने थे ना वो, इसलिए ब्रैकेट में 1774 ईस्वी।
हो गया। तो दो काम हुआ दो लोगों के बीच में, क्या 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 काम हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। और मतलब पहले 3 प्रांत में था ना गवर्नर, सबको मिलाकर एक रखा गया। ठीक। और वाराणसी के ऊपर महाभियोग चलाया था। ठीक है। प्रथम एमपी थे। ये कब ईस्वी की बात है? 1774 का। आप तीसरा नाम लिखो। कौन? ये सब लिखवा तो दिए स्टेटमेंट में। तुम्हारा ये बक्सर वाला सब छूटा हुआ है, वो वाला बोल रहा है। तुम फोटो खींच लो, तुम फोटो खींच लो उसका। तुम्हारा छूटा हुआ है तो तुम फोटो खींच लो। नहीं तो उसमें से कर लेगा, क्या बोलते हैं, वीडियो से कर लेगा। तीसरा नाम लिखो। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या क्या क्या, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से बता रहे हैं। कम पढ़ो लेकिन याद कर लेना यहीं पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको लिखो 86 से 93। 1786 से 93। 1786 से 1793 ईस्वी। ये क्या क्या किया, इसके समय में क्या क्या हुआ? सबसे पहले लिखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। हाँ, पहले एग्जाम सब इंग्लैंड में होता था और मैक्सिमम लोग वहीं का सेलेक्ट होता था, और यहाँ का उम्र ऐसा रख दिया था ना कि इतने ही वर्ष में तुम बना तो बना, नहीं तो नहीं बन पाओगे। हाँ, नहीं, बहुत कम उम्र रख दिया था, तो इसीलिए विरोध हुआ था। और वहाँ इंग्लैंड जा करके वहाँ एग्जाम दे करके तब सिविल सेवा में आना बहुत बड़ी बात थी। तो जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लिखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हाँ अगला पॉइंट में लिखाओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में, बंगाल और बिहार के बीच कॉमा दे देना, बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त, जमीन उमीन के लिए अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। जमीन को अच्छे ढंग से डिसाइड कर दिया गया था, तुम यहाँ पे करो, तुम यहाँ पे करो, अस्थाई तौर पर अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया था। ठीक है, एक नियम बना दिया था कि ऐसे होना चाहिए, इस नियम में ऐसा होना चाहिए, इस नियम में ऐसा होना चाहिए। तो अस्थाई बंदोबस्त बिहार और बंगाल में किसने लागू करवाया? कॉर्नवालिस ने लागू करवाया। और यह पहला गवर्नर था जिसकी मृत्यु इंडिया में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया, यहीं मर गया था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में किसकी मृत्यु हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से हम दोबारा इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को छूटे नहीं। विकास लिख रहा है? बोलो विकास। आवाज आ रही है कि नहीं? सर आवाज आ रहा है। तब हमको समझ में आएगा, तब हमको समझ में आएगा। एक से कहानी बता रहा है, एक से कहानी बता रहा है। एक बार सुनो, एक बार सुनो। यहाँ कौन का शब्द है? यहाँ कौन का शब्द है? भारत में जब अंग्रेज लोग आया, आया तो सबसे पहले 3 प्रांत को बांटा, बंगाल, मद्रास, बम्बई। इन 3 प्रांत में अलग अलग गवर्नर बनाया। 3 प्रांत में अलग अलग। अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल का गवर्नर कौन था? एक तारीख से पहले की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। हम लोगों को बंगाल वाला ज्यादा पढ़ना रहता है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या जाने? इसका कार्यकाल 2 बार हुआ। एक बार 1757 से 1760 और फिर 1768। ये तो तुम बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको लग रहा है कि बक्सर का जो 1764 हुआ था, ठीक है, ये भी इसी के समय में हुआ था। इसलिए हम 1700 नहीं, ये तो 1764 हमको पता है। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में तो लिखवा रहे हैं, लेकिन जब ये कार्यकाल तुम इसको डिवाइड कर रहा है 2 भाग में, 1757 1760, तो 60 से 64 कौन? यहाँ तुम यहाँ लिख रहे हो 65। अगर यहाँ रहता 1764 से 67 तब हो जाता। इसको 1764 से 67 कर दो, तब होगा, तब हो सकता है। नहीं, नहीं है, कहीं नहीं है, वो है ही नहीं। अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं 1757 से 1767, ऐसा भी नहीं चल रहा है, तो हम यही वाला ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक। तो डिवाइड में जो भी हो। तो अब क्या हुआ? अगर इसका कार्यकाल इसमें हुआ, इसके कार्यकाल में 2 काम हुआ। क्या क्या? टाइम पीरियड में मत जाओ, कोई टाइम पीरियड पूछने जा नहीं रहा है। टाइम पीरियड में कोई पूछने नहीं जा रहा। पूछेगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ उस समय कौन था गवर्नर, तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा पॉइंट बोलेगा कि जो नवाब था कहाँ का? अवध का, सुजाउद्दौला, और जो शाह आलम था मुगल बादशाह, इनके बीच में संधि हुआ था कहाँ? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1765 में। अब बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ? 1764 में। युद्ध किसके मतलब किसके समय में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। ये रॉबर्ट क्लाइव में ज्यादा नहीं जाना, मैंने जाना कहा? वॉरेन हेस्टिंग में। वॉरेन हेस्टिंग जब बना तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था कानून बना करके। उस कानून में क्या लिखा था कि अब जो 3 प्रांत का अलग अलग गवर्नर था, अब वो एक गवर्नर देखेगा। कौन देखेगा? तो गवर्नर जनरल। पोस्ट में क्या लगा दिया? जनरल, गवर्नर जनरल। फिर उसने क्या किया गवर्नर जनरल ने? उसी एक्ट में लिखा हुआ था कि भाई एक न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। तो 1784 में इसने क्या बनवा दिया? एगो उच्चतम न्यायालय। कहाँ बनवाया? कोलकाता में। कब? उसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया? सर एलिजा इम्पे को बनाया। इतना कम बनाया। जैसे ही करवाया वॉरेन हेस्टिंग, इसको क्या कहने लगा? न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहने लगा। अब जब न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहने लगा तो किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। इसके बाद कुछ दिन के बाद 1784 ईस्वी में ये क्या करता है? विलियम जोन्स के साथ मिल करके, मतलब 2 लोग मिल करके एक सोसाइटी बनाता है, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? और वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की? 1784 में। अब यही ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग का कानून भी लगाया गया सबसे पहले। तो महाभियोग का कानून भी किसके ऊपर लगाया गया? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर लगाया गया। उसके बाद तीसरा चीज क्या पढ़े? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक तो हो गया न्यायिक सेवा का जन्मदाता, और कान में बाली पहनने वाला कौन है? कॉर्नवालिस। कान में बाली, कान में बाली। जब इसने कान में बाली पहन लिया, कब पहना? जब बोला कि हम जब तक यहाँ के लोगों को अधिकारी नहीं बना दें, सिविल सेवा में जब तक नहीं भेज दें। जब यहाँ पे सिविल सेवा का परीक्षा प्रारंभ हो गया, यहाँ के लोगों सिविल सेवा के बारे में सोचने लगे, तैयारी करने लगे, एग्जाम देने लगे, ठीक है, तो इनको कहा जाने लगा सिविल सेवा का जन्मदाता। तो सिविल सेवा कब से चल रहा है? कॉर्नवालिस के समय से चल रहा है। सिविल सेवा कब से चल रहा है? तो कान के बाली से क्या हुआ? सिविल सेवा का शुरुआत हुआ। कान के बाली से क्या शुरू हुआ?
सिविल सेवा का शुरुआत हुआ। ठीक है, सिविल सेवा मतलब IAS IPS, ठीक, IFS IRS। तो सिविल सेवा कब से चला? कॉर्नवालिस के समय से चला। कॉर्नवालिस ने एक और काम करवाया, भूमि संबंधी एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। भूमि संबंधी कानून बनाया, उसको क्या बोलते हैं? कहाँ कहाँ लागू करवाया उसको? बंगाल में और बिहार में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू करवाया? बंगाल और बिहार में। फिर क्या हुआ? कॉर्नवालिस ही एक ऐसा शख्स था जिसकी मृत्यु भारत में ही हो गई, जो कि गवर्नर जनरल था। तो कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हो गई? गाजीपुर में। और गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नाम लिखो चौथा, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, हाँ, तलावेसो का रॉ। चौथा नाम किसका लिख रहे हैं? सर जॉन शोर। ये क्या क्या काम करवाया जरा देख लेते हैं, और कब कब इसका समय था। 1793 1798, 5 साल का। 1793 1798 ईस्वी। अब इस 5 साल में क्या क्या हुआ? देखो, सर जॉन शोर के समय में ही, सर जॉन शोर के समय में ही 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में निजाम तथा मराठों के बीच, निजाम तथा मराठों के बीच युद्ध हुआ था। निजाम और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1795। तो निजाम कहाँ का? हैदराबाद वाले जो एरिया था वहां पे लोग निजाम लोग रहते थे, हाँ। और वहां बगल में महाराष्ट्र, वहां के मराठी लोग। इन लोगों के बीच संघर्ष कब हुआ था? युद्ध कब हुआ था? 1795 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? जॉन शोर। एक ही पॉइंट याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, हैदराबाद वाला एरिया। लॉर्ड वेलेजली, इसका कार्यकाल लिखो 1798 1805। 1798 1805। ये लोग क्या क्या करके गया अभी तुम लोगों को पढ़ना पड़ रहा। हाँ, लॉर्ड वेलेजली। नाम याद करने के लिए अलग अलग तरीका याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कान की बाली क्या देके गया? सिविल सेवा देके गया। कान का बाली क्या देके गया? सिविल सेवा देके गया। और सुप्रीम कोर्ट कौन देके गया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेजली, लिखो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए, अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। तो सहायक संधि का प्रथम प्रयोग कौन किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। हाँ, एक दूसरे का सहायता करना है, ठीक है ना। तुम उसका सहायता करो, तुम उसका सहायता करो, सब राज्यों को एकत्रित करने के लिए। और इमीडिएटर का ही काम करता था। आपस में सब लड़ रहा था, हाँ, वो आपस में सब लड़ रहा था, बीच में गया ये बोला देखो तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो,
तुम हमको ऐसे देना, तुम हमको ऐसे करना, हम तुम दोनों को सेवा देंगे। नहीं समझा? तुमको अगर खतरा होगा तो हमारी सेना तुम्हारे लिए लड़ेगी। इसको भी बोला कि तुमको अगर खतरा होगा तो हमारी सेना तुम्हारे लिए लड़ेगी। सहायक संधि करवाया सब लोगों के बीच में, ताकि आपस में मतभेद रहे, लेकिन जब वो मतभेद सुलझाना हो तो मेरे पास आवे, लीडिंग रोल में हम रहे। सहायक संधि करवाया सब राज्यों के बीच, किस लिए? ताकि मेरे अंडर में सब राज्य आ जाए, किसी को किसी से प्रॉब्लम हो तो हमको आके शिकायत करे कि देखो ना वो वाला हमारे यहाँ आक्रमण कर रहा है, मेरे यहाँ पानी छीन रहा है या कुछ कर रहा है, तो तुम मेरे पास आओ। ये लोग तो कुछ था नहीं उस समय, धीरे धीरे अपने आप को प्रचार प्रसार बढ़ा रहा था। जब गवर्नर जनरल बन गया ये लोग, तो सब क्या चाहा कि सब चीज सारा एरिया मेरे अंडर में हो जाए। तो कहीं नवाब था, कहीं मुगल का शासन चल रहा था, तो उन लोगों को अपने परिधि में लाने के लिए, परिधि मतलब क्या? अपना गोल घेरा, अपने सर्किल में। अपना परिधि में कब लाओगे? जब तुमको हम कंट्रोल कर लेंगे, है ना? कंट्रोल कैसे करेंगे? तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों के पास हम गए, बोले देखो अगर वो तुमसे लड़ाई कर रहा है तुम मेरे पास आना, हम उसको समझाएंगे, हम तुम्हारे बदले हम अपना सेना भेजेंगे वहां, ठीक है? तो ये सब कर करके वो एक सहायक संधि। तो वेलेस्ली बहुत दिमाग का तेज आदमी था। भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। और सहायक संधि में क्या करवाया कि तुमको अगर कोई परेशानी हो तो तुम उसको जाकर के डायरेक्ट अटैक मत करो, तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हारा समस्या का समाधान करेंगे। अब समझ में आया सहायक संधि? तो सहायक संधि प्रणाली किसने शुरुआत किया? वेलेस्ली ने। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया? वेलेस्ली ने। अब इसके कार्यकाल में और क्या हुआ, लिखो। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में कोलकाता में 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज अभी भी है इसका बिल्डिंग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई कब? 1800 ईस्वी में। कहा? कलकत्ता। और ये कई बार क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि फोर्ट विलियम कहाँ है। कॉलेज नहीं, सीधा फोर्ट विलियम, मतलब विलियम का फोर्ट मतलब किला। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कहाँ है? कोलकाता में। और उसी के नाम से क्या बनवा दिया वहां पे? कॉलेज वो खोल दिया। आप क्या कह रहे हो कि आप सिविल सेवा का तैयारी करना शुरू करना है, और ग्रेजुएट होगा नहीं तो सिविल सेवा कैसे करोगे? तो कॉलेज तो चाहिए ना उसके लिए। तो वेलेस्ली ने क्या करवाया है? वो कॉलेज खुलवा दिया। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ? कोलकाता में। याद हुआ? अगला पॉइंट लिखो। पेशवा बाजीराव दो के साथ, पेशवा बाजीराव दो के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने बेसिन की संधि, बेसिन की संधि, बेसिन जगह का नाम है, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में की थी। पेशवा बाजीराव महाराष्ट्र का और अंग्रेज वेलेस्ली, इन दोनों ने मिलकर एक संधि किया। कौन सा संधि? बेसिन की संधि। उसके अनुसार कुछ टर्म एंड कंडीशन रहा होगा। और कब किया था ये बेसिन की संधि? 1802 ईस्वी में। तो बेसिन की संधि किसके और किसके बीच हुई? बताओ रोबिन। बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई? पेशवा बाजीराव कई गोए है? ये कौन सा नंबर का? पेशवा बाजीराव 2 और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच कौन सी संधि हुई? बेसिन की संधि हुई। कब हुई? तो इतना काम हुआ वेलेस्ली का। नेक्स्ट नाम लिखो, छठा। सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो। सर
जॉर्ज बार्लो, इसके समय में कब हुआ? पहले इसका कार्यकाल लिख लो, उसके बाद कौन सी क्या वो लिख लो। 1805, 1807, 1805, 1807। हाँ, पॉइंट नंबर 1 लिखो इसके बारे में। सर जॉर्ज बार्लो ने सहायक संधि की प्रणाली के तर्ज पर होल्कर नाम है, होल्कर यहां लिख दिए, होल्कर के साथ राजपुरा घाट की संधि की थी। राजपुरा घाट की संधि की थी। राजपुरा घाट की संधि की थी। होल्कर के साथ मिलकर के, किसके साथ? होल्कर के साथ। राजपुरा घाट की संधि किसके किसके बीच हुई? होल्कर और राजपुरा घाट एक जगह का नाम है, ये नहीं है। राजपुरा घाट की संधि किसके किसके बीच हुई? होल्कर के बीच। आवाज जा रहा है कि नहीं सही से टिंकू? हाँ सर, आ रहा है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी। हाँ ठीक है, लिखते चलो। और सही से दिख रहा है बोर्ड का? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नाम लिखो, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। 7वां नंबर लिखो, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807, 1813, 1807, 1813। पॉइंट बना के लिखना है सबका कि 1809 ईस्वी में, डायरेक्ट लिखो एक पॉइंट, 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ का सारी? पंजाब का राजा। महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर की संधि की थी। रंजीत सिंह जानते हो, ये महाराजा रंजीत सिंह के पास ही था वो। अभी जो कोहिनूर का जो हीरा है वो इंडिया में था, कोहिनूर का हीरा। और वो कोहिनूर का हीरा कई माध्यम से होते हुए पहुंचा रंजीत सिंह के पास। ठीक है, रंजीत सिंह अपने ताज में लगवाया हुआ था और रंजीत सिंह क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था, अंग्रेजों का ही फेवरेट था। संधि हो गया कौन सा? अमृतसर की संधि। इसके बाद इनके खानदान से वो वाला जो कोहिनूर का हीरा है महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया जाता है। अंग्रेज की महारानी थी, विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया जाता है। और वो आज अभी लंदन में पड़ा हुआ है, जिसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 1809 में किसके किसके बीच हुई? मिंटो प्रथम और महाराजा रंजीत सिंह, जो कि पंजाब एरिया का राजा था। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है, 1805 में हुआ।
1809 में हुआ, संधि 9 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 8, लॉर्ड हेस्टिंग्स कार्यकाल इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स का लिख लो 13 से 23, बहुत दिन रहा है, 13 से 23। यहाँ समय लिख रहे हैं ना ऊपर में, 13 तक आ गए थे तो 18 नहीं बोले, 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय कितना था? 1813 से 1823। क्या क्या काम किया इन्होंने? लिखो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेज नेपाल युद्ध, अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, अंग्रेज नेपाल युद्ध, अंग्रेज नेपाल युद्ध ब्रैकेट में समय लिख लो उसका 1814 1816, 1814 1816। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 1816 तथा ऐसे लिखो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 1816 हुआ था। हाँ, समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 1816 हुआ तथा इन्होंने संगोली की संधि करवाई थी। संगोली जगह का नाम है, संगोली की संधि, संगोली की संधि, इसी से ये युद्ध खत्म हुआ तथा इन्होंने संगोली की संधि करवाई। एक और काम भी करके गया, देखो मद्रास में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने टॉमस मुनरो द्वारा, टॉमस मुनरो यहां लिखिए बोर्ड में, टॉमस मुनरो द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था लगवाई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था लगवाई थी या लागू करवाया था, कुछ भी लिख सकता। रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू करवाया था। कहां पर? मद्रास में। एक ही बार में पूरे जगह रैयतबाड़ी नहीं लगा था, सिलसिलेवार ढंग से लगा था। ठीक है, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो मद्रास में लागू करवाया था, किसके द्वारा लगवाया गया था? टॉमस मुनरो के द्वारा। और कौन उसको संचालित कर रहा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के कहने पे टॉमस मुनरो ने वहां पे रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया था। कहां? मद्रास में। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 1828, 1823 1828। इसके समय में एक काम हुआ था, लिखो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में आंग्ल
बर्मा युद्ध हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध? आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, लिख लिया? ब्रैकेट में लिख लो 1824 से 1828। 1824 से 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में क्या काम हुआ? एगो आंग्ल और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था। दसवां नंबर का लिखो 1947 तक। कब तक आए हो? 1828 में अभी हो। नेक्स्ट लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। कब से कब? 1828 से 35। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई अच्छे कार्य भारतीयों के लिए किए। कई अच्छे कार्य भारतीयों के लिए किए, जिसमें सबसे प्रमुख सती प्रथा का अंत करना था। याद आया? जिसमें सबसे प्रमुख सती प्रथा का अंत करना था। कब हुआ था सती प्रथा का अंत? 1800। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी। तो सती प्रथा का अंत किसने करवाया? ठीक है। एक था ठगी प्रथा। इन्होंने, हाँ अगला पॉइंट बना के, इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, कर्नल स्लीमैन कर्नल स्लीमैन एक नाम था, अंग्रेज अधिकारी था। कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1823 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी अंत करवाया। ठगने वाला, ठगी प्रथा का भी अंत करवाया। लेकिन इसमें मदद किसका इसको लेना पड़ा? कर्नल स्लीमैन का मदद लेना पड़ा। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? संगम बोलेगा तब हमको लगेगा कि हाँ तुम यहाँ है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, नहीं बोलोगे तो। ध्यान इधर उधर रहता है, आंख इधर उधर रहता है। क्या 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 बेंटिक ने हटा दिया? कब किया? 29 और 30। 1829 1829 में कौन सा सती प्रथा क्या होता है? जलाया नहीं जाता था, खुद जल जाती थी, कोई उसको जबरदस्ती नहीं जलाता था। जब पति मर जाते थे ना उस समय, 1830 से पहले की घटना है, जब भारतीय समाज में कुछ पति मर जाते थे, सब लोगों में ऐसा नहीं था, कुछ लोगों में था। तो पति जब मर जाता था तो पत्नी स्वयं उसके लाश में जाकर के जिंदे जल जाती थी। उसको क्या बोलता था? सती प्रथा, जो कि खराब चीज था। जो क्या था? खराब चीज था। सती प्रथा में क्या था टिंकू? सती प्रथा में क्या था?
विकास 1829 ईस्वी से पहले भारतीय समाज में एक कुव्यवस्था थी, एक कुप्रथा थी, जिसमें क्या हो रहा था, आवाज रिपीट क्यों कर रहा है? बंद करो माइक। जिसमें क्या हो रहा था कि जब हस्बैंड मर जाते थे, डेथ हो जाती थी हस्बैंड की, तो पत्नी स्वयं उसी जो क्या बोलते थे चिता, उसी चिता में जाके खुद भी जान दे देते थे। उसको क्या बोलता था? सती प्रथा। तो इसको बंद करवाया गया कब? 1800। यानी देखो कि अब कितना पिछड़ा हुआ था समाज कि एक आदमी मर चुका है तो उसके साथ साथ दूसरा आदमी भी मर जाता था। ये सही चीज नहीं था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ और कौन था गवर्नर जनरल उस समय? तुम क्या पढ़ रहा है? गो हम बोले लिखे हैं बेंटिक। वेटिंग बोल देगा या बैटिंग बोल देगा, इसका मतलब अलग हो जाता है। बैटिंग मतलब बैटिंग करना और वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना। यहाँ क्या लिखे हैं? नहीं, ऑप्शन देख के मारोगे। ऑप्शन हमारे जैसा टीचर रहेगा तो ऑप्शन ऐसा सेट करेगा। निम्न में से सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग। सब बनाने के लिए तो कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट नाम याद रखना। क्या रखना है? बेंटिक को, बेंटिक, बेंग टिक गया। ठीक है, बेंटिक, टिक करके रखा था। क्या टिका हुआ था? सती प्रथा। कब तक सती प्रथा टिका हुआ था? 1829 तक। सती प्रथा कब तक टिका हुआ था? तब बेंटिक आया और बोला भाई अब इसको बंद करो, सती प्रथा को बंद करो। जब सती प्रथा खत्म हुआ तो इसको एक बात समझ में आ गई, यहाँ ठगने का प्रथा बहुत चल रहा है। लोग एक दूसरे को बहुत ठग रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको जब पता चला कि ठगी प्रथा भी चल रहा है तो वो स्लीमैन के साथ मिला और बात किया उस कुव्यवस्था पर। बोला भाई क्या बात है, क्या होता है एग्जैक्ट में ये ठगी प्रथा? तो समाज में गया, पूछताछ किया, उसको लगा कि नहीं इसको खत्म करना चाहिए, गलत चीज है। तो बेंटिक स्लीमैन के साथ मिलकर के इसको भी एक साल के बाद यानी 1830 ईस्वी में खत्म कर दिया। तो दो अच्छा काम कर गया 29 और 30 में। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो। नहीं, इसका एक पॉइंट बचा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ महाराजा रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। मतलब हमेशा हम लोग मित्र बने रहेंगे। निरंतर मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। निरंतर मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। मतलब क्या था कि पंजाब के जो योद्धा लोग थे ना, बहुत ताकतवर थे। महाराज रंजीत सिंह, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब का। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो योद्धा लोग थे ताकतवर थे। ये लोग कभी भी विद्रोह करता था, इसको अंग्रेज को हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगता। ऐसा गेम खेला ये कि रंजीत सिंह को बोला कि हम लोग आपस में हमेशा मित्र रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, एकदम लिखित साइन करवा लिया संधि। हमेशा क्या रहेंगे? मित्र रहेंगे। अगर तुम मेरे मित्र हो तो मेरे पे माथा में लाठी चलाओगे? कितनों अगर बातचीत से सॉल्व होगा। अगर बातचीत होगा तो लंबा खींचेगा, लाठी तो नहीं चलाओगे ना। तो रंजीत सिंह को एकदम अपने अथी में करने के लिए क्या किया? एगो संधि कर लिया। कौन सा संधि? निरंतर मित्रता। हाँ, ऐसा संधि करवा लिया। तो निरंतर मित्रता का संधि करवा लिया। तो तीन से काम हो गया इसका, सती प्रथा, ठगी प्रथा और निरंतर मित्रता। ये 3 पॉइंट किसके साथ नाम लगेगा? बेंटिक के साथ। बेंटिक के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या क्या काम करवाया? सती प्रथा को खत्म करवाया। क्या होता है सती प्रथा? संगम समझाओ उनको, बोलो। जब पति की मृत्यु हो जाती थी, बोलो, मुंह से बोलो।
जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नियां स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसी की चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देती थी, अपनी इच्छा से, ठीक है, जी। इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। अब बोलो तो विकास, म्यूट अनम्यूट करना जरा माइक को। हाँ सर। आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, बोलिए सर। बंद करो। तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या कर लिया, निरंतर मित्रता की संधि कर लिया कि भाई हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, आप भी हमसे कभी मत लड़िएगा। ठगी प्रथा 1830 और सती प्रथा 1829, ये सब किसके साथ था, विलियम बेंटिक के साथ। नेक्स्ट नाम लिखो, चार्ल्स मेटकॉफ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ ने क्या काम किया, पढ़ा होगा रॉबिन, भूल गया, क्या बात कर रहे हो। चार्ल्स मेटकॉफ, हिंट दे दें, प्रेस की स्वतंत्रता, किसने अति करवाया था, लिखो चार्ल्स मेटकॉफ, लिख लिया, समय इसका लिख लो 1835-36, एक ही साल इसको रखा, 1835-36 ईस्वी, 1835-36। एक साल में कितना बेचारा काम करेगा, एक वो काम किया बढ़िया, प्रेस की मुक्ति, लिखो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, घटना कब की है, 1835-36 की घटना कब की है, 1835-36 ईस्वी तक भारत में बहुत सारे पेपर प्रकाशित होने लगे थे, अखबार, बंगाल गजट पहला अखबार था अपने इंडिया का, बंगाल गजट। उसके बाद बहुत सारे अखबार अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से प्रकाशित होता था। उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा तो हम आपको अंदर कर देंगे, आपके ऊपर सरकारी कार्रवाई करेंगे जो नियम के अनुसार है, ठीक है। तो जब प्रेस है और अगर वो खुल के लिख ही नहीं पाएगा, डर से लिख पाएगा वो सरकार के विरुद्ध कोई बात, आप गलत कर रहे हैं तो भी हम आपका तारीफें करेंगे, नहीं करेंगे। अगर राजा कह दे यहाँ जितना आदमी है मेरा प्रजा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा तारीफ करे, अगर मेरे विरोध में एक को शब्द बोला तो फांसी पे लटका देंगे, तो कोई करेगा, डरे विरोध करेगा, नहीं करेगा। वही स्थिति था हमारे भारतीय प्रेस का, अखबार तो प्रकाशित होता था लेकिन उसमें विरोध नहीं कर पाता था, किसका, सरकार के नीतियों का, सरकार के किए गए कार्यों का विरोध नहीं हो पाता था, ठीक है। तो जब चार्ल्स मेटकॉफ तो बोला नहीं, जब आप इतना प्रतिबंध में रखेंगे किसी को, इतना ज्यादा प्रतिबंध में रखेंगे, तब फिर आपको सच्ची बात का पता भी नहीं चलेगा कि पब्लिक क्या सोच रही है। आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे नहीं रहे तो बोलेगा नहीं, जब वो बोलेगा नहीं तो आपके पास कैसे पता चलेगा कि तो दुख में है कि सुख में। मान लो कि एक बाप के पास 5 बेटा है, बाप दूसरे जगह पे है, पांचों बेटा अपना अपना अलग अलग जगह पर है, अगर वो बाप को नहीं बताएगा कि पापा हमको आज 10,000 का जरूरत है या 1 लाख का जरूरत है, तो भगवान तो नहीं को समझ जाएगा। आप बताइएगा तब ना, आपको हम कब बताएंगे, जब आप हमको कहिएगा ना, फ्रीडम दीजिएगा कि हाँ भाई बेटा तुमको कभी कोई जरूरत हो तो हमको बोल देना, तभी ना हम बोलेंगे। अगर वहां से इंस्ट्रक्शन है आज के बाद से तुम हमसे कुछ नहीं मांगेगा तो काटिए देंगे, मारिए देंगे, घर से बाहर कर देंगे, कोई ऐसा धमकी दे दिया, वो कहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा।
तो आप फ्रीडम में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो प्रेस स्वतंत्र नहीं था कब? 1835-36 ईस्वी तक। तो जब मेटकॉफ यहाँ का बना गवर्नर जनरल, कौन? चार्ल्स मेटकॉफ, तो उसने क्या किया कि भारतीय प्रेस को स्वतंत्र कर दिया। बोला आप अपनी अभिव्यक्ति को हमें बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप फ्रीडमली लिख सकते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया? मेटकॉफ को। उनके नाम के साथ एक ही नाम चीज आता है क्या? तो वो मुक्ति दे दिया किसको? भारतीय प्रेस को। आज इतना ही कहते भूख लग गया। भारतीय प्रेस को क्या कर दिया? मुक्ति।